हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग। कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स आप सभी के लिए। चैनल में न्यू है, अगर आप बाई चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिब्रा, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, 2 अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट, अगर आप टैरो रीडिंग में टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरा जो कोर्स है 19 जुलाई को जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 19 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 10 जुलाई को लास्ट डेट है फॉर द सबमिशन। तो आपको अगर अप्लाई करना है टैरो कोर्स के लिए तो आप लोग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में दिया हुआ है यहाँ पे। सेकेंडली, आई हैव अ न्यू चैनल ऑफ वर्गो। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, वर्गो की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी वर्गो चैनल। खाली उसमें वर्गो की ही रीडिंग्स होगी। सो सबसे पहले लिब्रा देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले यूनिवर्स आपको मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। लाइक एक मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, एक बार ये देख लेते हैं। लिब्रा आपके लिए द मैसेज है प्रेशियस टाइम। ओके, सो सम टाइम्स आर रियली प्रेशियस। द फेरी ऑफ टाइम wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste your time. तो आपको बोला जा रहा है कि 3 मंथ्स में आप जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। कोई पेंडिंग टास्क अगर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है, एंड यू हैव बीन थिंकिंग, आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन ही करे जा रहे हो, बट उस चीज़ को, उस काम को आप कर नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपको वो एक्शन लेना होगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो प्लीज़ डू take action, give action and do what is meant to be। जो करना है, जो आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करनी चाहिए। ओके, सो ये 3 महीने आपके लिए यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि ये 3 महीना हो सकता है करियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास। तो मे बी कुछ कम्युनिकेशन आपको ब्लॉक नहीं करना होगा, आपको उस काम को कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज़ व्हाट, आपकी हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 3 महीने के अंदर अंदर। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे वर्गो और एक्वारियस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी दैट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस। कुछ दो चीज़ें हैं, कुछ 2 सिचुएशन है, कोई 2 लोग हैं, या कोई आपका सिचुएशन भी हो सकता है जिनको बैलेंस करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक आप बहुत बिज़ी हो, किसी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं आपके बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो रहा है कि इन 3 महीने में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स में से आपको गुजरना पड़ा है, या आप बहुत नेगेटिव, आई एम सॉरी टू से लिब्रा, बट आप बहुत प्रायोरिटीज़ में मे बी आप बहुत बिज़ी हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्योरली किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग वेरी नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन। ओके, मे बी प्रीवियस आपकी एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के साथ सही नहीं रही है, तो इस बार आप उनसे थोड़ा सा आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, या यू आर रिफ्यूजिंग समथिंग। समबडी कैन कम एंड डू सम काइंड ऑफ ए रिकन्सिलेशन, या कुछ लोग आपके पास आके कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, बट यू आर रिफ्यूजिंग दैट। ओके, मन में एक डर है आपको
कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर, तो उसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई है पास्ट में आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को लेते हुए। ओके, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो सेइंग दैट थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आई डोंट नो वेदर यू आर फीमेल और मेल, बट आपके अंदर एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट there is a woman who wants to approach you, and very dominance way is coming, logic is coming। मे बी आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो वुमेन है वो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में आ रही हैं आपकी तरफ, एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट बिकॉज कुछ इमोशंस नहीं है उस पर्टिकुलर वुमेन को आपको लेकर, बट कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ हुआ है, तो दे आर अप्रोचिंग, सो दिस यू आर नॉट लाइकिंग बिकॉज आप दिल से नहीं सोच रहे हो, या फिर वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं दिल से नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कोई सिचुएशन को, या आपकी कोई किसी चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन कुछ चाहते हैं बिकॉज ऑफ समवन, तो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है दैट वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं आपके दिमाग में। ओके, विजडम ओरेकल में से भी एक बार देख लेते हैं कि 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है। विजडम ओरेकल में से भी एक बार देख लेते हैं कि लिब्रा 3 मंथ्स में क्या आ रहा है आपको, आपके पास। I think you need to calm down a bit because यहाँ fire signs बहुत आए हैं। We have the 10 of Wands, the 5 of Wands and the Wise Counselor। अच्छा, आप 3 महीने बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लाइक यू आर वर्किंग टू हार्ड। आप बहुत काम कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स डालोगे इन 3 महीनों में। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ऐसा फील हो रहा है दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। कोई ऐसी चीज़ है जो आप ही को करनी है, बहुत सारी, मतलब देर आर एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू, और ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, और वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग आउट टू बी। ओके, तो बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आपके लाइफ में। हेल्थ में आई डू सी कि आपके हेल्थ में भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरों की आपको मदद लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हो सकता है कि दूसरों की आप शायद मदद नहीं लेना चाह रहे हो, या आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सोच रहे हो कि इसी तरीके से चलना चाहिए, बट वैसा नहीं हो पा रहा है। तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की आपको मदद लेने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आपको बोल रहा है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। मे बी आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहते हो, बिकॉज मैंने बोला दैट यू आर थिंकिंग लॉजिकली। आप इमोशनली नहीं सोच रहे हो, आप लॉजिकली सोच रहे हो, तो यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामा। ओके, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप इस ड्रामा से दूर भाग रहे हो। आप दोबारा से इस ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप दोबारा से इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते हो, बिकॉज़ आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं, बहुत बर्डन्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं।
जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू हैंडल एंड देन वी हैव द वाइस काउंसलर, और वाइस काउंसलर बोल रहा है दैट आस्क डिवाइन सम हेल्प, ओके, एंड ट्रस्ट द आंसर्स विल डेफिनेटली कम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवरबर्डन हो रही है तो डिवाइन की मदद लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए एंड कंपेयर योर थिंग्स, की न्यू आइडियाज़ लाइए अपने लिए, ओके। हार मत मानिए अपनी चीज़ों को लेकर, ओके। हारना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके जो लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा ये 3 मंथ्स में। जुलाई, अगस्त एंड I think you are healing from something. Authority is also coming. Maybe you are busy with some work. Sorry for that yawn, okay. So there is an opportunity for you to become an authority in your field of work, be the leader. I think आपको कुछ authoritative काम दिया जाएगा या फिर आप खुद ओनर हो गए कुछ चीज़ का। कुछ चीज़ें आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, द कार्ड इज़ मैजिकल, तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ रही है इन 3 महीने के अंदर अंदर, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो रही हैं, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते हो वो पूरी होएंगी। एंड फाइनेंसेस से भी थोड़ा सा आपका फाइनेंसेस बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी तरक्की हो रही है, आप कुछ करना चाहते हो अपने फाइनेंसेस को लेकर तो वो चीज़ें भी बेटर होएंगी। आई थिंक यू आर गेनिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस में पहले कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो नाउ आप देखोगे, अब आप देखोगे कि आपके फाइनेंसेस में बहुत सारी तरक्की हो रही है आपको। एंड देन वी हैव मिस कैलकुलेशन, तो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मे बी कुछ एक छोटा सा काम में मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से आपको लेसन्स मिलेंगे, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। देखो जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। सो बट प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ दैट यू हैव टू बी लिटिल बी केयरफुल कि आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करिएगा अपने करियर फील्ड में, ओके। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ना जो लोग सिंगल लिब्रास हैं उनके लिए देख लेती हूँ कि सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सिंगल लिब्रा, यू आर वेरी हर्ट विथ समथिंग, तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे किसी पर्सन से कुछ बात करने को लेकर। वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे बहुत ज़्यादा कि आप हर्ट हुए हो, आप किसी पर्सन को लेकर लिटरली हर्ट हुए हो, आपके अंदर बहुत ग्रजेस है किसी पर्सन को लेकर, आप उनको शेयर करना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो दैट यू डोंट हैव द राइट टू डू वट एवर यू फील लाइक, और जब मर्ज़ी होगा आप आ जाओगे, जब मर्ज़ी होगा आप चले जाओगे, दैट्स नॉट हाउ यू आर। तो ऐसा आपको थोड़ा फील हो सकता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे। सो यू आर समथिंग्स गोना बी लाइक दिस, चीज़ें थोड़ी सही नहीं रहेंगी। आई थिंक आपसे कोई पैसे भी मांग सकते हैं, ओके, मनी लाइक फाइनेंशियल, तो हो सकता है कि आप उनको ना दो, और पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, सामने आ सकती है, आपकी एसेट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। तो कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो ये भी एक रीज़न है। तो आप बहुत हर्ट फील करोगे और आप कुछ नहीं बताना चाहोगे किसी को कुछ भी, ओके। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए देख लेते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड।
जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए देख लेते हैं एक बार। What is happening? You are not happy at all in any kind of relationship and you want to walk off. आप किसी भी चीज़ से अपने आप को बचा रहे हो। तो we have the Queen of Wands, the Three of Swords and the King of Pentacles. तो आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। या वेरी हर्ट राइट नाउ लिब्रा। रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी के साथ एक यू नो यू आर वेरी हर्ट विथ समवन, ओके। और ऐसा भी है कि आप बहुत आप रो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। आप यू आर फीलिंग इंसल्टेड कि आपकी कहीं पे इंसल्ट हुई है, तो या तो किसी ने आपको कुछ बोला है तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत रो रहे हो। मे बी घर के कुछ लोगों ने आपको कुछ बोला, उस चीज़ को लेकर आप बहुत रो रहे हो। तो आप बेसिकली 3 महीने में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा सितंबर तक, बिकॉज ऐसा दिख रहा है दैट आप कुछ चीज़ें किसी को बताना चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू। आप लोगों को अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी, आपके मन में कुछ रिलेशनशिप को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खाली आपके साथ इसलिए है बिकॉज यू हैव मनी, यू हैव ऑल द असेट्स। और जब बात आती है रिलेशनशिप की तो देयर इज़ नो वन विथ यू, ओके। सो वो चीज़ें हैं। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है, ओके। मे बी गाइडेंस क्या है, मे बी दैट कैन मेक यू फील बेटर। ऑफकोर्स ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो वी हैव द लिसन कार्ड इज आर यू टॉकिंग मोर देन यू आर लिसनिंग। आपको बोला जा रहा है आर यू लिसनिंग, आप लोगों की सुन रहे हो या आप ज़्यादा बोल रहे हो। कभी कभी हम ज़्यादा बोलते हैं एंड वी डोंट लिसन टू पीपल। हम सुनते नहीं हैं लोगों की बातें कि लोग असल में अपनी क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है दैट आप खाली दूसरों की गलत चीज़ों लोगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुनना होगा। यू हैव टू लिसन टू सर्टन सिचुएशन। कुछ लोगों को सुनना होगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है चीज़ें, ओके, एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी हैं चीज़ें, लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। राधे राधे टू ऑल एंड लव एंड लाइट टू ऑल। बाय।